नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 22 जून से 28 जून के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव और उसके समाधान को लेकर आया हूं। सबसे पहले चंद्रमा की बात कर लेते हैं। तो लाभ भाव में सप्ताह की शुरुआत हो रही है चंद्रमा की, जो कि आपके हम इसको लाभ भाव को फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स भी कहते हैं। आपकी इच्छा पूर्ति का ये खाना है। यहाँ से चंद्रमा जब गुजरता है तो कहीं ना कहीं लाभ के नए रास्ते दिखाता है, धन लाभ भी दिलाता है और आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी करता है। तो गोचर का 11वां चंद्रमा बहुत 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 शुभ माना गया है, तो इसलिए निश्चिंत हो जाएं। सप्ताह की शुरुआत बहुत सशक्त हो रही है और चंद्रमा का जो सफर है वो कन्या राशि से लेकर वृश्चिक मतलब आपकी अपनी राशि तक रहेगा। बीच के 2 से ढाई दिन चंद्रमा 12वीं राशि से गुजरेगा। 12वीं राशि थोड़ी सी अच्छी नहीं होती, उसमें हम लोग मानते हैं कि व्यर्थ की भागदौड़, यात्राएं, खर्चे और मन मुटाव बने रह सकते हैं। तो वो समय कौन सा जान लेते हैं, तो वो है आपका 24-25 जून। 26 जून को दोपहर 12:33 पे चंद्रमा चेंज हो जाएगा। तो 24-25 जून का समय चंद्रमा का यहाँ रहेगा। तो सप्ताह की शुरुआत अच्छी है, सप्ताह का अंत बहुत अच्छा है। जो आपकी राशि में स्वयं राशि का होगा, चंद्रमा आपकी राशि का होगा और जैसे आपकी राशि में चंद्रमा आएगा तो हमारा मानना यह है कि कहीं ना कहीं अच्छी शुभ सूचनाएं आती हैं, स्वास्थ्य सुधरता है और आपके काम करने की एक इच्छा शक्ति, आत्मशक्ति का विकास होता है। तो एक बात तो ये पक्की है कि महीने में 2.25 दिन तो आपको हर किसी राशि वाले को मिलते ही हैं जब उसकी राशि में चंद्रमा होता है, और वो समय पुष्टिदायक बताया ज्योतिष में। अब बात करते हैं बाकी ग्रहों के परिवर्तन की। तो बुध का परिवर्तन हो रहा है 22 तारीख को, और 22 तारीख को ही दोपहर के 3:53 पे अष्टम से बुध निकल जाएंगे। वैसे तो अष्टमेश ही है बुध, पर अष्टम में बैठना कोई भी ग्रह गोचर का अच्छा नहीं होता। अभी इस समय सूर्य बैठे हैं और पहले बुध भी थे, तो बुध का वहां बैठना नुकसानों की बढ़ोतरी कर रहा था। और क्योंकि बुध की दूसरी राशि, उसकी मूल त्रिकोण राशि आपकी राशि से 11वीं लाभ की राशि है, तो इसलिए बुध का ये मूवमेंट आपके लिए लाभकारी साबित होगा। और आपके भाग्य भाव में उच्च का गुरु, शुक्र और बुध तीनों सौम्य ग्रह, मतलब हमारे यहाँ पे 2 तरह पापी ग्रह होते हैं और सौम्य ग्रह होते हैं, तो ये तीनों सौम्य ग्रह हैं और तीनों सौम्य ग्रहों का एक साथ बैठना आपके भाग्य में बहुत अच्छी वृद्धि कर रहा है। अच्छा, ये बुध की बड़ी मजेदार बात है, ये कंडीशनल ग्रह है। थोड़ा नॉलेज देते हैं फिर आपको मजा आएगा। ये जिसके साथ बैठता, जैसे हम कहते हैं जैसी वो संगत वैसे वैसा इंसान बन जाता है। तो बुध अगर पापियों के साथ बैठता है तो पापी ग्रह हो जाता है, सौम्य ग्रहों के साथ बैठता है तो सौम्य हो जाता है। तो गुरु और शुक्र 2 सौम्य ग्रह हैं, उनके साथ बुध की संगत हो गई तो वो भी शुभ हो गया, सौम्य हो गया। तो तीनों सौम्य ग्रह एक साथ भाग्य भाव में बैठे हैं। जब यहाँ पापी ग्रह होते हैं तो संघर्ष होता है, शनि होता है देरी कराता है, मंगल होता है तो फाइट कराता है, पर ये तीनों सौम्य ग्रह हैं तो कार्यों की जो आपके रिजल्ट्स हैं या उनका एग्जीक्यूशन है वो इजीली हो जाएगा। जब यहाँ पापी ग्रह होते हैं तो काम करने में कठिनाइयां होती है। अब दूसरी बात ये अच्छी बात क्या है कि इस समय आपको शक्ति 2 जगह से मिल रही है। मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर है, मंगल की सीधी दृष्टि आपकी राशि पर है। जो मंगल आपकी राशि का स्वामी है, अपनी राशि को देखकर पुष्ट कर रहा है, शक्तिशाली बना रहा है। और उच्च के बृहस्पति की दृष्टि भी आपकी राशि पर है। तो ये जो प्रेजेंट समय चल रहा है, इस समय आपका लाइफ में एक्टिव रोल होना चाहिए, मतलब इस समय पैसिव रोल नहीं होना चाहिए। इस समय आप अपनी आत्मशक्ति से, अपने मन की शक्ति से कार्यों की आप में अच्छी ऊर्जा रहेगी और आप कार्यों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, कामों को कर पाएंगे। तो ये था आपका हिसाब किताब। बाकी अगर हम देखें लाइफ के दूसरे हिस्से, तो इसमें एक बात और बड़ी मजेदार आ रही है। वो मजेदार बात यह है कि यहाँ पर शिक्षा का जो खाना है उसका स्वामी बृहस्पति उच्च का है और वो नवम में है, तो हायर एजुकेशन और कॉलेज शिक्षा दोनों में लाभ दे रहा है। और बड़ी मजेदार बात यह है कि जो 5वां घर होता है प्रेम का होता है, तो प्रेम के खाने को भी वो संतुष्ट कर रहा है। और प्रेम के खाने का लॉर्ड बृहस्पति और आपके विवाह का लॉर्ड शुक्र और इनमें गठजोड़ कराने वाला बुध, ये तीनों के तीनों आपके भाग्य भाव में है। तो इस समय ऐसी स्थिति है कि भाग्य से आपका लव अफेयर मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है अगर आप हल्के से प्रयास करें। कोई भाग्य बैठे बैठाए नहीं मिलता है, मैंने कहा इजीली मिल जाएगा इस हफ्ते।
तो जब इजीली मिल रहा है तो इस पे अगर आप प्रयास करते हो, और अगर आपके जीवन में कुछ अड़चने आ रही है लव मैरिज को मैरिज में कन्वर्ट करने में, तो लव अफेयर को, तो ये समय आपके लिए शुभ लाभकारी है। यहाँ पर शुक्र आपके प्रेम का, शुक्र आपकी शादी का, गुरु आपके प्रेम का स्वामी है, प्रेम संबंधों का, और दोनों की साथ युति आपके भाग्य भाव में। तो आपके लिए ये परिणय सूत्र शुभ लाभकारी रहेगा, भाग्यशाली रहेगा, क्योंकि हमारे काम की शुरुआत के वक्त अगर अच्छे ग्रह हों तो वो आगे तक रिजल्ट देते हैं। और जब हमारे काम की शुरुआत में जब कोई इस तरह की शादी ब्याह की बातें हो रही होती है और ग्रह खराब होते हैं तो उसका प्रभाव आगे भी कष्ट में ही रहता है। तो इस समय बहुत ही अच्छी स्थिति बनी हुई है। अब सब कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी होगा, तो बुरे का मतलब सूर्य का अष्टम में बैठना कोई खास अच्छी बात नहीं है। सूर्य आपके करियर का लॉर्ड भी है और उसका अष्टम में बैठना, तो सूर्य का उपाय करें। हालांकि सूर्य हर महीने, हर साल इस महीने अष्टम में ही होता है, तो जो लोग कई बार लोग बताते हैं कि साल में बस ये महीना थोड़ा टफ जाता है, तो ये वही टफ महीना है करियर से संबंधित, तो उसका थोड़ा सा ध्यान दें। तो मैंने महा उपाय भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बोला है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है जो सूर्य से संबंधित परेशानियों का हल करता है, मतलब सूर्य का आशीर्वाद दिलाता है। आप सीधा सूर्य को जल भी चढ़ा सकते हैं। सूर्य तो वो ग्रह है जिसको आप और हम इजीली पहचानते हैं, देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं। बाकी ग्रहों को पहचानने के लिए किसी जानकार की जरूरत पड़ सकती है, पर सूर्य चंद्रमा को तो आप इजीली देखते हो, उनको अनुभव करते हो। तो सुबह उगते सूरज को जल चढ़ाएं, ओम घृणी सूर्य नमः का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तो ये जो सूर्य का अष्टम बैठना है उसके दुष्परिणाम आपके जीवन में ना के बराबर होंगे। अन्यथा ये सूर्य कभी कभी एक्सीडेंट भी करा देता है 8वें के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में चर्चा नहीं कर पाया, वही करनी थी सबसे पहले। वो है कि आपके नवम भाव में 3-3 सौम्य ग्रह है, तो मूल मंत्र है कि भाग्य में परिवर्तन का समय चल रहा है। 9वां घर परिवर्तन का होता है। कभी कभार हमारी जो चलती डायरेक्शन है, जो हम काम कर रहे होते हैं, वो नया काम एड ऑन हो जाता है, या हम उस काम को छोड़कर एक नए किसी काम में कूद जाते हैं। तो जो परिवर्तन हो रहा होता है ये वो समय है। इस समय अगर आप चाहोगे तो आपके जीवन में कुछ नया एड ऑन हो सकता है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।